ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। केंद्र सरकार की ओर से पारित नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। विरोध प्रदर्शन के लिए एक स्थान निर्धारित होने के बावजूद किसानों ने बीती रात हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर गुजारी। बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति देने के बावजूद प्रदर्शनकारी किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। इसी बीच आज किसानों की बैठक चल रही है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे या वहीं पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बुराड़ी ग्राउंड पर तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और किसानों से अपील की गई है कि वो सिंघू बॉर्डर से बुराड़ी ग्राउंड पहुंचे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ज्यादातर किसान बुराड़ी आने को तैयार है, लेकिन किसान आंदोलन में शामिल नेताओं अपने अपने अलग गुट में जुटे हुए हैं, जो कि किसानों को बुराड़ी ग्राउंड पर जाने से रोक रहे हैं। कोरोना के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन कहां तक पहुंची, इसका जायजा लेने पीएम मोदी देश की 3 प्रयोगशालाओं के दौरे पर है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे पर है। प्रधानमंत्री यहां पर शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों से बात करेंगे और वैक्सीन निर्माण में हुई प्रगति का खुद जायजा लेंगे। इस समीक्षा के दौरान सबसे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस बायोटेक पार्क में उस लैब में पहुंचे जहां कोरोना की वैक्सीन डेवलप की जा रही है। यहां उन्होंने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बात करेंगे, साथ ही वैक्सीन निर्माण पर हुई प्रगति का भी जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैब दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी एक सेनापति के भांति देश में किए जा रहे प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दर्शाती है कि पीएम इस महामारी को लेकर कितने गंभीर हैं। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान जारी है। इसके साथ ही पंचायत उपचुनावों के लिए भी मतदान हो रहे हैं। चुनावों के लिए सभी तैयारियां चाक चौबंद हैं। 28 नवंबर यानी आज से शुरू होने वाली ये चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। इन चुनावों में कुल 1475 उम्मीदवार मैदान में हैं और 7 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस 7 लाख मतदाताओं में से कश्मीर संभाग में 3.72 लाख मतदाता हैं और जम्मू संभाग में 3.28 लाख मतदाता हैं। मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था। इसके बाद ये पहला चुनाव है। विपक्षी पार्टियां अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने का विरोध कर रही हैं और इसे फिर से लागू करने की बात भी कह रही हैं। कोरोना वायरस के मामले देश और दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत में रोजाना के मामलों में थोड़ी कमी आई है। शनिवार को शुक्रवार की तुलना में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 41,322 मरीज संक्रमित हुए। वहीं इस दौरान 485 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,36,200 हो गई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93 लाख को पार कर गई है। वहीं दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,19,64,890 पहुंच चुकी है। इस खतरनाक वायरस से दुनिया में अब तक 14,48,285 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,27,82,198 लोग वायरस को मात देकर घर लौट चुके हैं। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को एक बार फिर पिछले दिन से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में 27 नवंबर को 5,482 नए मामले सामने आए, जबकि 98 मरीजों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 5,937 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद राजधानी में एक्टिव केसेस की संख्या अब 38,181 हो गई है। बीते 10 दिनों में दिल्ली में 1,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जो कि एक चिंताजनक आंकड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के कारण कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दिल्ली में अब तक कुल 5,56,754 मामले सामने दर्ज किए गए हैं, जबकि रिकवरी रेट 91% हो चुका है।
बीते कुल 64,455 टेस्ट किए गए और एक्टिव मामलों की गिनती 38,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदूषण की समस्या से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम ने बोर्ड मीटिंग के दौरान 1250 वातानुकूलित BS6 मानक आधिकारिक सीएनजी लो फ्लोर बसों की खरीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा की गई। ये BS6 मानक अनुपालित वातानुकूलित बसें रियल टाइम यात्री सूचना प्रणाली, CCTV, पैनिक बटन, GPS और अन्य सुविधाओं से लैस होगी। इन बसों में दिव्यांग लोगों के लिए भी उचित सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि भारत स्टेज के उत्सर्जन मानक है, जो मोटर वाहनों से वायु प्रदूषणों के उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण में सहायक सिद्ध हो रहा है। मौजूदा समय में DTC और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम दोनों मिलाकर दिल्ली में 6,601 बसों में संचालन करते हैं, जिनमें DTC की 37,062 बसें शामिल हैं। पिछले 2 सालों में दिल्ली में बसें बढ़ी हैं, जिनकी संख्या 1,681 नई बसें शामिल हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं कई बार बोला है कि न मंडियां खत्म होंगी, न MSP खत्म होगा। किसान की बर्बादी। प्रधानमंत्री बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ करते नहीं है। उनकी कहने में बहुत बड़ा फर्क। किसानों के मन में विपक्ष ने शंका पैदा की है और अब उस डर को एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन बनाकर विपक्ष इसको प्रस्तुत कर रही है। ये क्यों आ रहे हैं? ये क्योंकि अपोजिशन जो गलत प्रचार किया वो उनका प्रोपेगेंडा और स्पिन की आदत है। कहीं सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट को लिखने के लिए एक इतना बड़ा अमेंडमेंट पिनाराई विजयन की सरकार कैसे सोच सकती थी लाने के लिए? ये हमारी चैलेंज है। एक और मुख्यमंत्री की उदाहरण दीजिए, जो जनता की जो क्रिटिसिज्म है, जो सवालें उठे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट के अंदर ले जाकर वापस उस ऑर्डिनेंस को रद्द करवाकर गवर्नर के पास भेजते हैं। देखिए ऑन रिकॉर्ड CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के साथ सिर्फ JK 24/7 न्यूज चैनल पर।